शिवम त्यागी, सबसे अहम सवाल तो यही कांग्रेस ने उठा दिया कि पीडीपी के साथ आप जाएं तो अच्छा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएं तो 10 सवाल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल उठा सकते हैं, सवाल उनको उठाना भी चाहिए। आवाज मेरी इको कर रही है, इसको ठीक करा दीजिएगा। लेकिन भैया एक चीज समझ लीजिए, घर में अगर सफाई करनी है घर में घुसना पड़ेगा सही से। कीचड़ अगर हटाना है तो सफाई करनी है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। हमें 370 हटाना था, हम गए वहां पर चीजों का कंट्रोल लिया और ठीक कर दिया। इसके बाद कश्मीर आज वो है जो हिंदुस्तान में हमेशा रहा है, 87 से पहले रहा है। अब रही बात चुनाव की और इन तमाम चीजों की, पहले तो जिस आदमी को यही नहीं पता कि 35 है वो 75 नहीं है, उससे मैं क्या ही बात करूं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। चुनाव का विषय नहीं है 370। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उसके लिए हम चुनाव के लिए नहीं लड़े थे। 2019 जीत जाएंगे, 2014 जीत जाएंगे, 2024 जीत जाएंगे, 2029 जीत जाएंगे, वो तो जीत ही जाएंगे। लेकिन हम चुनाव के लिए 370 की कमिटमेंट नहीं करते थे। उसको हटाने का कारण था कि वहां पर दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण नहीं मिलता था। पूरे देश में संविधान के किताब लिए हुए और आरक्षण का ढोल पीटते हुए कांग्रेसी वहां जाकर एकदम चुप कैसे हो जाते हैं? अगर वहां पर 370 की बहाली होती है तो दलितों का आरक्षण चला जाएगा, गुजरों का चला जाएगा, वाल्मीकियों का चला जाएगा, बकरवालों का चला जाएगा, पहाड़ियों का चला जाएगा। वहां पर अगर 370 की बहाली होती है तो कश्मीर का पूरा झंडा, पुराना झंडा वापस आएगा। वहां पर अगर जो है 370 की बहाली होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो वहां पर लागू नहीं होंगी। वहां पर अगर जो है क्या कहते हैं, अगर ये 370 फिर से वापस आएगा तो पत्थरबाजों के परिवारों को जो सरकारी नौकरी देने पर रोक है वो बहाली खत्म हो जाएगी, वो बहाली हो जाएगी। यानी कि पत्थरबाजों के जो परिवार है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये ड्रामा नहीं है भाई, ये चुनाव का नहीं है मामला। इसमें हमारी कम से कम 5 जनरेशन चली गई। आप हमें बता रहे हैं कि चुनाव का वादा है, कोई चुनाव का वादा नहीं है। ये इस देश की एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी का विषय है जो आपसे 58 साल के राज में ठीक नहीं हुई। सीधा सवाल है, 370 के खिलाफ है या समर्थन में है? 35A के खिलाफ है कांग्रेस या समर्थन में है? जम्मू कश्मीर के दूसरे झंडे के खिलाफ है या समर्थन में है? और सबसे महत्वपूर्ण, दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण वहां पर खाना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसके साथ है या खिलाफ है? पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। ठीक, 2-2 पूछा है बीजेपी ने। इस बीच हमें कश्मीरी एक्टिविस्ट को शामिल करना होगा। अहमद अयाज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब, देखिए, वार पलटवार राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रहा है, लेकिन जब बीजेपी धारा 370 को हटाने के जो मकसद से सामने आई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 70 साल में नहीं हुआ कश्मीर में, वो अब नई फिजा देखने को मिल रही है। जो आतंकवाद की घटनाएं थी, पत्थरबाजी की घटनाएं थी, उनमें काफी हद तक लगाम आया है 2019 के बाद। आप असल सिचुएशन बता पाएंगे कि इस वक्त कश्मीर के हालात क्या है? क्योंकि अब कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जा रहा है, जम्मू कश्मीर, तो ऐसे में आप वहां की आवाम क्या सोचती है? 2019 से इंप्रूवमेंट की बात है। आफ्टर एब्रोगेशन 370 की हुई, बीजेपी का ये कहना, जो आप कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल सुधर गए हैं, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल सुधर गए हैं। किसी हद तक पथराव के मामले में कमी आई है, जैसे इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शंस के बाहर भी कभी कभी पथराव होता था। अब यह है कि इलेक्शन में आपको मदद मिलेगा क्योंकि पथराव नहीं दिखने को मिल रहा है, वो एक सही बात है। लेकिन बाकी ये कहना कि पूरा मामला हल हो चुके हैं या हालात ठीक हो गए हैं, ऐसा कहना भी गलत है। क्योंकि अभी आपने देखा, आज तक तो कश्मीर में ये वारदात होते रहे, लेकिन अब तो जम्मू की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अब तो चनाब वैली में भी बढ़ रहे हैं और बड़े खतरनाक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और बड़े मुश्किलात के टारगेट सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हालात सुधर गए हैं, तो ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, लोग इसको इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है कि इस टाइम ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी। उसके कुछ वजूहात है। एक 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हालात सुधर गए हैं, बिल्कुल सुधर गए हैं, यहाँ मैं ऐड करूंगा, पीछे जाऊंगा थोड़ा, तो फिर इलेक्शन 10 साल में नहीं होने वाले थे। इलेक्शन में होने में 10 साल नहीं लग सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे। 1990 से आज तक जब हालात खराबी थे यहाँ, तब भी इलेक्शन हुआ करते थे। तो फिर 14 से आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? तो उसका यही है, अगर बीजेपी से भी पूछा जाएगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए इनका वो कंट्राडिक्शन है कि हालात ठीक भी हुए। अयाज साहब, लेकिन अब तो कि चुनाव हो रहे हैं
और आप देखिए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो एक तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। राहुल गांधी खुद जाते हैं, कांग्रेस और एनसी के बड़े नेता बैठते हैं। इसका मतलब है कि सभी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस माहौल में चुनाव हो रहा है उसमें उन्हें पूरी ताकत के साथ लगना। अवधेश जी, मूल सवाल हम वहीं पे लौट के आते हैं कि जितनी क्लैरिटी बीजेपी ने रखी है अपने सवालों में, अमित शाह ने, कि 370 यस नो, 35 यस नो, कश्मीर का अलग झंडा यस नो और बाकी कुछ और सवाल, क्या कांग्रेस के सामने कोई दुविधा है यस नो उत्तर करने में, या फिर कांग्रेस कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रही है कि देश के बाकी हिस्सों को हम अलग मैसेज दें और कश्मीर के जो वोटर्स हैं उनको अलग मैसेज दें? रवि, अभी हमको ना थोड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से परे होकर थोड़ा पहले सोचना चाहिए। इस देश में जो भी भारत की एकता अखंडता में निष्ठा रखेगा, उसके प्रति उसके अंदर संकल्प का भाव होगा, जो देश के सेकुलर कैरेक्टर के प्रति प्रतिबद्ध होगा कि भारत का सेकुलर कैरेक्टर बना रहना चाहिए, जो व्यक्ति भी, पार्टियां छोड़ दीजिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग तो छोड़िए, एक सामान्य राज्य की तरह देखना चाहेगा और जो चाहेगा कि वहाँ के प्रत्येक नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार हो, वहाँ मानवाधिकार लागू हो, वो इस एनसी के या अपना दल के एजेंडे को भारत विरोधी कहेगा। एक दूसरा, आप सोचिए ये कैसी मानसिकता है कि आपको शंकराचार्य का नाम स्वीकार नहीं है, उसकी जगह आप एक इस्लामिक नाम देना चाहते हैं, आपको हरि नाम स्वीकार नहीं है, आप एक इस्लामिक नाम कोहे मारान देना चाहते हैं। इससे खतरनाक जिहादी इस्लामिस्ट मानसिकता क्या हो सकती है? ये एनसीपी जब शासन में रही होगी तो कैसी पॉलिसी रही होगी, कल्पना करिए। ये साधारण बात नहीं है कि आज के समय में एक पार्टी खुलेआम घोषणा कर रही है कि हम शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान मानते हैं और हरि पर्वत को कोहे मरान मानते हैं और देश में इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को इस्लामिक जिहाद के नाम पर विद्रोह के लिए भड़काना और वो तैयार करना हुआ है। ऐसे पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? अब चौथी बात पर आते हैं। 370 से तो बात का विषय है, उसमें कहा गया है कि हम 1953 की पहले की स्थिति बहाल करेंगे। सन 2000 में हमने स्वायत्तता का जो प्रस्ताव पारित किया था उसको पूरी तरह ले जाएंगे। 1953 के पहले का मतलब ये हुआ कि आपका वहां प्रधानमंत्री होगा, आपका राष्ट्रपति होगा और भारत का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होगा, वो एक देश के कैरेक्टर में होगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी सहमति से आप विदेश नीति और डाक विभाग की नीतियां लगा सकते हैं। तो क्या ये आज के समय में इस एजेंडे की जो पार्टी घोषणा कर रही हो, क्या उसको आप भारत समर्थक पार्टी कहेंगे? और कांग्रेस जैसी पार्टी को अगर इस पर स्टैंड नहीं लेती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आपका गठबंधन है, गठबंधन होना चाहिए, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर को इस्लामवादी व्यवहार की ओर ले जाना, वहां से सेकुलरिज्म को खत्म करना, जो गैर इस्लामिक नाम है उनको पूरी तरह बदल के, वो तो एक संकेत है, उसको इस्लामी नाम देना और भारत के संविधान, यहाँ की व्यवस्था को नकार कर 1953 के पहले ले जाना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये वहां चुनाव हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आग लगाने की कोशिश वोट में हो रही है। इस सवाल तो ये है, इसलिए अमित शाह जी ने क्या पूछा है वो मेरे सामने नहीं है। एक पत्रकार और भारतीय के नाते जो मेरी दृष्टि जा रही है वो डर पैदा करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपना दल की नीतियों पर। ठीक है, इसी डर को लेकर सवाल नीरज जी आपसे होगा। हम चाहेंगे कि ये अपेक्षा आपसे है कि आप 2 टूक बोलें, जो 10 सवाल पूछे गए उसी का आंसर करें।